नीति वचन उसका 10 का 20 में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 10 और 20। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। पहला लाइन में ये लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। आप जो मुंह से बोलते हो वो एक सोने जैसा होना, एक चांदी जैसा होना है, एक हीरा जैसा होना है। आपका मुंह से जो वचन निकलता है, आप कैसे सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग एक बार समझ में ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करिएगा और पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ में आए। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, सामने वाले को अच्छा लगना है, आपका बात सुन के उसको पसंद आना है और वो आपको प्यार करने लगने में आगे बढ़ना है, आपके साथ वो अच्छा रिश्ता बनाना है, आत्मिक वाला रिश्ता, संसारी वाला नहीं। आपको ये बात समझ में? सबसे पहले एक इंसान का बारे में कैसा पता चलता है बताइएगा? सामने वाले को कोई सडनली आया अपने घर में, कैसा पता चलता है बताइएगा? सबसे पहले उसका व्यवहार, उसका बातचीत, उसका बोलने वाला शब्द देखने के लिए ये सारा चीज जो है पता चलता है, उसी से उसका पहचान बढ़ता है। तो हम अपना मुंह से जो वचन बोलते हैं वो किस रीति से, किस शब्द अपना मुंह से निकलता है, कैसा हम बातचीत करते हैं सामने वाले से। क्योंकि इसमें लिखा है चांदी जैसा होने के लिए, उत्तम चांदी जैसा, उत्तम सोने जैसा होना है, उत्तम हीरा जैसा होना है। अरे ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, उसका बातचीत में अच्छा है। एक चुने हुए लोगों का जीवन में ऐसा होना है। अपना पहचान बढ़ाना है तो अपना व्यवहार को, अपना बातचीत को ठीक करना है, ताकि ये चुने हुए बेटे है और बेटी है, प्रभु के राज्य में चुना हुआ ये इंसान है। लोग जो है देखते ही और अपना बातों को सुनते ही पहचान लेते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं गया था, एक भाई के साथ मैंने सेपकाई में गया था, आंध्रा। ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 की बात कर रहा हूँ। हमारा प्रार्थना मीटिंग ख़त्म हो गया है, तो आपस में हम बातचीत करते समय हमको खाना खाने के लिए बुलाए हैं, तो हम गए। तो हमारे साथ एक भाई था, वो भी प्रभु का दास और मैं भी प्रभु का दास, और एक प्रभु का दास है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ या उसका बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ पे हम देखते हैं उदाहरण, जो चांदी के बारे में लिखा है, हम लोग खाना दिए हैं, हम सब लोग पास्टर जी, हम सब लोग जो है जितने लोगों को इनवाइट किए, हम लोग गए, खाना खा रहे थे। एक भाई, एक पास्टर जी, वो ऐसा खाना खा रहे हैं कि मेरे साथ जो भाई आया था, मुझे वो गुस्से में देखने लगा, मुझे वो गुस्से में देखने लगा। सामने ऐसा उन लोग बैठे हैं, हम लोग ऐसा बैठे हैं, और जब खाना, प्रार्थना खत्म होने के बाद खाना जब स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा भाई साहब खाना खा रहे हैं, जिसको मैंने बुलाया था, जिसको उन लोग चुने थे, सेलेक्ट किए थे, जो मेरे साथ आया था, उसका व्यवहार, उसका खाना पीना को देख के मेरे साथ जो है मुझे वो गुस्से में देख रहा है। मेरा सर नीचा कर दिया हूँ। जब खाना पीना हो गया है, मुझे सब कुछ, जिसको जहाँ जाना है चले गए। फिर जो भाई मेरे साथ आया था, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा मुझे मत बुलाइएगा। क्या हुआ? हम कहीं जा रहे हैं तो लोग दूसरी बार हमको बुलाना है, हमारा नाम खराब करके नहीं जाना है। क्या हुआ? आप देख रहे थे ना वो पास्टर जी कैसा खाना खा रहे थे, ऐसा लड्डू लड्डू करके खाना खा रहे थे, और वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं।
उसका बातचीत जो है झूठ बात बोल रहा है, मेरे पास 12 बस है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे प्रभु ने ये बोल दिया वो बोल दिया, ऐसा ऐसा, ये बोलने वाला बात है क्या? मुझे दूसरी बार ऐसा मीटिंग में या कहीं आप लेकर के जा रहे तो मुझे मत बुलाओ। मैं इसलिए आप लोगों को कुछ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ इस वचनों से। मेरे जीवन में भी ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है। दूसरी बार मैंने वहाँ पे मीटिंग्स के लिए बुलाया था लेकिन नहीं गया मैं, क्योंकि भाई साहब नाराज है। आपको ये बात समझ में? तो हम कहीं जा रहे हैं, हमारा खाना पीना, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा बोलने वाला जो शब्द, जो आवाज है, वो भी ठीक रहना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा है 20 में, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। हमको ऐसा जीना है। हम देखेंगे मार्कुस उसका 13 का 20 में, उसमें भी क्या लिखा है। मार्कुस उसका 13 और 20। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिसको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। आप लोग को ये बात समझ में? हम बोलते हैं ना, प्रभु मसीह तो चले गए और बोलते हैं अभी तक मैं आ रहा हूं करके, अभी तक नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या बोलते हैं? पहली बार वो कैसे आया था? एक इंसान बन के आया था, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह पहले आया था इंसान बन के, कि पापियों को बचाने के लिए आया था। लेकिन अभी वो कैसा आएंगे? एक शेर जैसा आएंगे। दुनिया का लोग अपने आंखों में उसको देखेंगे, और वो अपने लिए मरने के लिए नहीं आने वाला, सबको ठीक करके जाएगा वो, कि यही एक राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, जो हम आज उसको ठुकरा दिए हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है वचन। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु तो कह दिया यीशु मसीह में दोबारा आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? मैं जा रहा हूं, दोबारा लौट करके मैं आ रहा हूं जल्द से जल्द आप लोगों को लेकर के जाने के लिए। हालेलुया। वहां पे जहां मैं रहता हूं मेरे पिता के पास, वहां पे कोई दुख नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, वहां पे दिन रात नहीं रहने वाला। आपको काम करने का जरूरत नहीं है, आपको बीमारी नहीं, आपको लड़ाई नहीं, आपको चिंता नहीं, आपको उधर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। आपको आनंद ही आनंद है। प्रभु ने कह दिया मैं जा रहा हूं, मेरे पास लेकर जाने के लिए दोबारा मैं आऊंगा, आप लोग को लेकर के जाऊंगा। मेरे लिए आप लोग क्या करना है? अपने आप को तैयारी करके मेरे लिए इंतजार करो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनके उसने चुना है उन दिनों को हटाया। चुने हुए लोगों के लिए प्रभु क्या किया? आने का दिन कम किया है। वो कभी भी आ सकता है। जैसे ही संख्या पूरा हो जाएगा प्रभु हाजिर हो जाएंगे। हम उसको बादलों पर देखेंगे। हालेलुया। बादलों पर देखेंगे। आज हम फ्लाइट में जा रहे हैं। कोई उसका जीवन में, जो लोग फ्लाइट में जाने वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा कि अब जैसे ये फ्लाइट टेकअप करता है, ऊपर लेकर के जाता है, बादल आपको इतना सुंदर, और आप नीचे देखोगे ना, ब्यूटीफुल दिखता है। प्रभु ने बनाया हुआ चीज इतना सुंदर है। आज हम ये संग से घर बड़ा नहीं मिला है, अभी तक सैलरी नहीं मिला है, अभी तक बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, अभी तक लड़ाई चल रहा है। यही 2 दिन का जीवन के लिए है कि नहीं? अब कभी भी जीवन में एक बार अनुभव करो, ऊपर फ्लाइट में जाओ, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, स्वर्ग कैसा नहीं रहेगा जरा बताओ। ऐसा गोल दिखेगा, इतना सुंदर दिखेगा कि मैं आज हेवन में हूँ। जब फ्लाइट में बैठते हैं, ऊपर जाते देखते तो मैं हेवन में लगता है। इतना सुंदर स्थान छोड़ के, अनंत जीवन छोड़ के आज हम कहाँ ध्यान लगाए हैं, कहाँ मन लगाए हैं। आज पैसा कमाने में आज लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं कि नहीं? पैसा भरो बैंक में,
भरो अच्छा के लिए, एक दिन वो पैसा भी खाली हो जाएगा, तब क्या करोगे? एक दिन धरती नाश होने वाला, शरीर नाश होने वाला, अपना जो हड्डी आंख सब जो है मिट्टी में जाने वाला, ये पूरा बर्बाद होने वाला, क्या करोगे तब? वो सारा चीज बचा के क्या करने वाले आप? अनंत जीवन देने के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। हमारे लिए क्या किए प्रभु? दिनों को कम किए करके हम यहाँ देखते हैं। हालेलुया। कैसे लोगों को? चुने हुए लोगों के लिए दिन कम किया है करके हम देखते हैं। अगर हम चुना हुआ अपना जीवन को मानते हैं, परिवार को मानते हैं, तो आप लोग सही डायरेक्शन में चलिएगा, उसी वचनों में चलो। आप चलते समय आपको गिराने के लिए शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, उसको ध्यान नहीं देना। कितना भी उसको करने दे, एक दिन वही एक दिन आप कुछ गवाही नहीं सुने होंगे। मैं बता देता हूं 2 गवाही। एक बहन जी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उसका जीवन में दुख, तकलीफ, पैसे का कमी, बीमारी, लड़ाई, गुस्सा, शांति नहीं था। वो एक बहन जी प्रभु के बारे में किसी और से मालूम पड़ा, वो फ़ोन में प्रार्थना करती थी छुप छुप के, ऐसा होते तो एक दिन मालूम पड़ा। उसका सास को जब मालूम पड़ा, बहुत टॉर्चर करने लगी, बेटे को सिखाई और बेटे भी पत्नी को टॉर्चर करने लगा। ऐसा होते होते प्रभु को नहीं छोड़ा, और जो चुगली लगा रही थी सास अपना, उसका रोते हुए वो आंखों में जो आंसू निकल रहा था, प्रभु देख नहीं पाया उस बहन जी का। देख, ये आने से हमारा घर में और ये हो गया, वो हो गया है। तेरे पत्नी वो दूर देश का प्रभु को बुला रहे हैं, इसलिए हमारे घर में और हो रहा है। पहले तो कंगाल है, कुछ नहीं है, उसको प्रभु ने शांति दिया, वो शांति से ले करके वो आगे बढ़ रही है, प्रार्थना कर रही। और सासू माँ क्या की? पति पत्नी को बीच में लड़ाई लगा रहे। प्रभु ने उस बहन जी का आंसू को देखा और उसका सास को ले लिया। हालेलुया। आज पहली बार उन लोग अपने कलेशा को आने वाले, उन लोग, हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन लोग उड़ीसा से अभी आए हैं, शैतान ने उसको बहुत गिराया, लेकिन इन लोगों का गांव के है, प्रभु ने उसको, पूरे परिवार को, उसका पति को भी नहीं छोड़ा। अभी पति जो है मैं ऑटो में लेकर के जाऊंगा, बल्कि उसका मन को भी प्रभु बदला अभी, हालेलुया। आप अगर यीशु के साथ चल रहे हो, आपको शैतान हटा के नहीं कि दुख लेकर के सामने खड़ा कर सकता है। अगर आप चट्टान की तरह खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। शैतान ऑटोमेटिक आपको दुख देने वाले ऑटोमेटिक रास्ते से हट जाएंगे, हालेलुया। आप नहीं जानते हैं प्रभु का शक्ति को, आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। हमको उन्होंने बनाया, उन्होंने ही ठीक कर सकता, आप और मैं ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चे घर में बात नहीं सुनते हैं कि नहीं, आप उसको मारते रहो, तू क्यों नहीं सुन रहा है, मारते रहो उसको, ठीक नहीं होने वाला। आप उसको ठीक नहीं कर सकते, मार के ठीक नहीं कर सकते, आप उसको डांट के भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं। वो ठीक करेगा, मेरा राजाओं का राजा, हालेलुया। वो ठीक करेगा, एक झटके में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो ठीक कर सकता, क्योंकि वो हमको बना, इंसान को बनाया। आज हम जो वचन देखते हैं चुने हुए के बारे में, हमारा मन कैसा, देखो